और सिख धर्म का जन्म हुआ। जहाँ जहाँ सिख गुरुओं के चरण पड़े वो धरती तीर्थ बन गई। हुजूर साहिब वाहे गुरु के सच्चे खालसा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का बसेरा है। इसी धरती को उन्होंने अपनी अंतिम कर्म भूमि चुना था। मध्य भारत की जीवन धारा मानी जाने वाली गोदावरी नदी अपनी हजारों मील लंबी यात्रा बड़ी शांति और सहजता से पूरी करती है। पर जैसे ही ये जलधारा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा को छूती है, इसकी बूंद बूंद में दिव्यता जाग उठती है। इस दिव्यता का रहस्य है नांदेड़ की धरती। महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर से लगभग 270 किलोमीटर दूर स्थित नांदेड़ कभी भोलेनाथ के वाहन नंदी की तपोभूमि हुआ करता था। उस युग में गोदावरी के ये तट नंदी तट कहलाते थे और यही नंदी तट समय के साथ नांदेड़ हो गया। नंदी की ये सतयुगी तपोभूमि कलयुग में एक देवदूत की कर्मभूमि बन गई। सारे संसार की आस्थाओं का प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह जी का पावन तीर्थ गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब यहीं नांदेड़ में है। सिख धर्म की बुनियाद है वो 5 तख्त, जो सारे भारतवर्ष में सत्य और न्याय की अलग जगाते आ रहे हैं। इन्हीं 5 पवित्र तख्तों में से एक है श्री हजूर साहिब। लगभग 300 साल पहले 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण यहाँ पड़े थे और तब से लेकर आज तक हजूर साहिब की इस चौखट पर सारी दुनिया सर झुकाती आ रही है। तख्त यानी वो गद्दी जहाँ बैठकर प्रजा के मान सम्मान सुख दुख का ध्यान रखा जाता है। सिख धर्म जिन 5 मीनारों पर टिका है उन्हीं को तख्त कहा गया है। भारतवर्ष में मानवता के ये मंदिर 5 पुण्य स्थानों पर स्थित है: अमृतसर, अनंतपुर, तलवंडी, पटना और नांदेड़। नांदेड़ की ये धरती इतिहास तले दब चुकी होती अगर 300 साल पहले यहाँ गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पदचिन्ह न जगमगाए होते। सिख धर्म की अमृत धारा 10 गुरुओं की अंतरात्मा से होकर गुजरती है। इन सभी का जीवन किसी न किसी गुण की गाथा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अलौकिक गुण था साहस। ये उनका साहस ही था जिसने उन्हें 14 बार अंग्रेजों से युद्ध करने की शक्ति दी। संवत 1723, दिन इतवार, स्थान पटना।
9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहिब की पत्नी माता गुजरी की कोख से वो अंकुर फूटा जो आने वाले दिनों में मानवता का एक घना वृक्ष बनने वाला था। बालक गोविंद राय का जन्म हुआ। जब बालक गोविंद राय अपने बचपन की अटखेलियां कर रहे थे, उस वक्त उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहिब एक अद्भुत बलिदान की तैयारी में थे। मुगल सल्तनत के हाथों शहीद होने से पहले गुरु तेग बहादुर साहिब ने गुरु गद्दी अपने पुत्र गोविंद राय को सौंप दी और इस तरह श्री गोविंद सिंह साहिब वाहे गुरु के भेजे हुए 10वें पैगंबर के रूप में स्वीकार किए गए। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन आदर्श और आत्मसम्मान की कहानी है। वो जीवन भर सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि इस लड़ाई में उन्होंने अपने परिवार की कुर्बानी भी दे दी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ गोलकुंडा जाते हुए वो नांदेड़ रुके और फिर यहीं के होके रह गए। यहीं उनके दुश्मनों ने घात लगाकर उन पर हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए और इस तरह नांदेड़ की ये धरती श्री गुरु गोविंद सिंह जी की शहीद स्थली बनकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, नानक विकसई बेपरवाह। गुरु गोविंद सिंह साहिब अक्सर गुरु नानक देव की इन पंक्तियों को दोहराया करते थे। वो कहते थे, परमात्मा हमें राह दिखाने के लिए सदा मौजूद है। हमें कुछ और नहीं करना, बस निश्चित होकर उस राह पर आगे बढ़ना है। गुरु का अर्थ है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली महाशक्ति। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु नाम की महिमा को पूरी तरीके से सार्थक किया है।